दोस्तों, मंजिल पर होना चाहिए ध्यान, पर फोकस होना चाहिए रास्ते पर, मतलब प्रोसेस पर। तब जाकर के ओसीडी ठीक होगी। ओसीडी में आप लोग क्या सोचते हैं कि ओसीडी ठीक हो जाए, लेकिन आप लोग जो है प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं। चाहते हैं कि प्रोसेस फॉलो न करना पड़े और जो है कि ओसीडी ठीक हो जाए। ये कभी भी नहीं हो सकती है दोस्तों। अगर आपको भूख लगी है, सोचते रहिए कि मेरा पेट भर जाए। क्या पेट भर जाएगी? नहीं भरेगी दोस्तों। उसके लिए आपको खाना खाना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी पेट भरेगी। तो इसी तरह से जो है कि ओसीडी में भी फोकस क्या है कि रास्ते पे ध्यान देना है। जो कि आपका मंजिल क्या है कि हमको ओसीडी का ठाउट जो परेशान कर रही है, ठाउट तो आए, लेकिन ये ठाउट सब आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ठाउट आ रहे हैं, लेकिन इस सब चीज से डर ना लगे, ये सब चीज परेशान ना करे, क्योंकि ठाउट आपके कंट्रोल में। ठाउट जो है कि वो आएगी और जो है कि उनका ठाउट का काम है निगेटिव और पॉजिटिव आना। तो ठाउट के बीच जो डर लग रहा है वो आप सोच रहे डर, उससे डर ना लगे, उसके लिए रास्ता फ्लो करना पड़ेगा। रास्ता को फ्लो करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी ओसीडी जो है ठीक होगी। ये ना कि मतलब कि सोचे कि मतलब ओसीडी जो है कि मेरा ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ऑटोमेटिक ठीक नहीं होगा, उसके लिए समझना होगा। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, तो क्या जिस दिन आप गाड़ी चलाने नहीं सीखे थे, क्या उस समय जो है कि सोच तो रहे थे कि हम भी गाड़ी चलाने सीखे। उसके लिए क्या करना पड़ा आपको? प्रोसेस फ्लो करना पड़ा। प्रोसेस क्या फ्लो करना पड़ा आपको? गाड़ी चलाना, गाड़ी के लिए नॉलेज लेना पड़ा। ये क्लच है, ब्रेक है, ये जो है कि एक्सीलेटर ऐसे देंगे, जो है कि गाड़ी में बैठ करके जो है कि ये वाला पिछला ब्रेक ये होता है, जो है कि तब ये सब चीज सीखना पड़ा। उसके बाद भी प्रोसेस, मतलब जब तक आप अपने से नहीं किए, गाड़ी नहीं चलाए, बताया तो सबको, सब चीज समझाया, नॉलेज भी लिए, लेकिन जब तक आप अपने से गाड़ी नहीं चलाए, तो क्या गाड़ी चलाने सीखे आप? या स्कूटी चलाने सीखे? नहीं सीखे ना। जब तक आप अपने से नहीं किए, तब तक गाड़ी चलाने नहीं आया आपको। जब आप गाड़ी अपने से चलाए, तब आपको गाड़ी चलाना आ गया। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है कि आपको फ्लो करना पड़ेगा प्रोसेस। हम बता सकते हैं, क्योंकि हम भी ओसीडी सफर रह चुके हैं, तो हम आपको बता सकते हैं, लेकिन प्रोसेस को फ्लो आपको ही करना पड़ेगा, तब आपका ओसीडी ठीक होगा। ये चीज आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि हम जो है कि नॉलेज दे सकते हैं, लेकिन नॉलेज के साथ जो एक्शन करना पड़ेगा, उसके बारे में भी बता सकते हैं, लेकिन करना आपको पड़ेगा। एक्शन, नॉलेज दे सकते हैं, करना आपको पड़ेगा। तो ये चीज जो है कि सबसे पहले प्रोसेस पे ध्यान रखिएगा। आज का मेरा मेन वीडियो मकसद है बनाने का कि जो है कि आप मंजिल पे तो आपका ध्यान हो, लेकिन फोकस होना चाहिए रास्ते पर, प्रोसेस पर, कि ओसीडी को ठीक करने का प्रोसेस जो है उस पर ध्यान होना चाहिए। जैसे कि ओसीडी में हम 3 चीज को ही देखते हैं, मेनली 3 चीज है। कोई शक, कोई डर, कोई वहम, कोई डाउट। ये हुआ एक चीज हो गया। दूसरा चीज, उसके वजह से डर आता है, डर के वजह से आप जो है कि कंपल्सन करते हैं। ये तीसरा चीज मान लेते हैं इधर, तो ये हो गया कंपल्सन। शक, वहम, डर, शक, वहम और जो है कि कोई डाउट, उसके वजह से डर के वजह से जो है कि चिंता परेशानी, उसके वजह से आपको कंपल्सन। तीसरा चीज कंपल्सन। बस ये 3 चीज ही जो आपको आता है, लेकिन इस 3 चीज में जो है कि आपका जो है कि पहला कंट्रोल जो विचार आ रहा है, विचार पे कंट्रोल करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। विचार पर विचार जो आ रहा है, विचार की वजह से डर आ रहा है, डर जो आपको आ रहा है, इस डर पे कंट्रोल किया जा सकता है दोस्तों। इस डर जो आ रहा है आपको, ये डर, ये जो वहम की वजह से डर आ रहा है, जैसे गंदगी फैल जाएगी, गंदगी का डाउट आया आपको, ठीक, उसके वजह से आपको आ रहा है गंदगी फैल जाएगी। ये चीज डर को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर इसके वजह जो आप कंपल्सन करते हैं, तो ये भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसको भी कंट्रोल करने के लिए पहले डर को कंट्रोल करना पड़ेगा। डर को कंट्रोल आप करने के लिए प्रोसेस करना, ये प्रोसेस है कि डर को कैसे कंट्रोल किया जाए। ये प्रोसेस पे आपको ध्यान देना है, तब आपका जाकर के ओसीडी ठीक होगा। ना कि आपको जो है कि ध्यान जो है कि मंजिल पे दे, कंपल्सन ही ना करे, फिर जो है कि ये विचार आए नहीं।
विचार आ गया है ना, विचार को जो है कि आप सोचेंगे विचार आए नहीं तो और आएगा विचार आपको। अगर डर को समझ लिए, डर को जो है कि रियलिटी को देख लिए, इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क करना सीख गए, तो ये डर को कंट्रोल करना सीख गए, तो आपको कंपल्सन भी करने का जरूरी नहीं रहेगा। सोच के देखिए ना जरा दोस्तों कि आप जो जिस चीज से डर रहे हैं, क्या वो चीज जो है आपको जो है वो चीज का डर ही नहीं रहे, गंदगी का डाउट आए लेकिन आप गंदगी से डर ही ना लगे, क्योंकि आप जाकर कंपल्सन करेंगे, जाके हाथ धोएंगे? नहीं धोएंगे दोस्तों। डर ही ना रहे तो डर पे काम करना है ना, डर प्रोसेस है। इस डर को जो है कैसे ठीक किया जाए, डर को, इमेजिनेशन रियलिटी को समझिए, इसको जो है कि डर का इलाज जो है, डर का इलाज कैसे होगा दोस्तों? क्या ओसीडी आपको एक दिन में पकड़ी है? एक दिन है आपका ये बीमारी? ये आपका 2 से 3 साल, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल। सोचिए ना, इतना बड़ा बड़ा दिन है, तो क्या डर एक दिन में आपका ठीक हो जाएगा? नहीं होने वाला है दोस्तों एक दिन में ठीक। इसके लिए रास्ता, प्रोसेस, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ठीक जरूर होगा। अगर वो हम नॉलेज दे सकते हैं, एक्शन आप लीजिएगा तो आपका जल्दी ठीक होगा। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क करना पड़ेगा। फर्क आपका दिमाग नहीं कर सकता है दोस्तों, आपको ही फर्क करना पड़ेगा। आपको जो है कि बुद्धि को स्ट्रांग बनना पड़ेगा, नॉलेज जो है कि आपको ग्रहण करना पड़ेगा रियलिटी का। जैसे आग में हाथ डालेंगे तो आग जलेगा, उसी तरह गंदगी में अगर हाथ डालेंगे तो कौन गंदगी जो है कि हमको नुकसान पहुंचा सकती है, कौन गंदगी जो है कि हमारे लिए क्या है, उसका नॉलेज आपको गैदर करना पड़ेगा कि गंदगी क्या है, गंदगी से रिलेटेड क्या चीज है, क्या डाउट आ रहा है, वो चीज आपको करना पड़ेगा। अब तो जो है कि उसका रियलिटी देखना है ना, मेन चीज रियलिटी पे फोकस करना है, रियलिटी क्या है। उसके बाद आता है आदत, आता है जो आदत आपकी बन चुकी है, उस पे जो है कि आपको जो है क्वेश्चन करना होगा। अगर आप जो पुरानी आदतों के साथ आप रह रहे हैं, वही आदत जो है कि आपको वही आदत अगले और चलते रहेंगे, तो आपका जो है कि ओसीडी कैसे ठीक होगी? आदत को चेंज करना होगा, बदलाव लाना होगा अपने अंदर। अपने अंदर आप बदलाव नहीं लाएंगे तो ये आपका ठीक नहीं होगा। और एक टैग लाइन जो कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, इस टैग लाइन को जो है कि हटाना होगा अपने दिमाग में, अपने दिमाग में हटाना होगा कि कुछ नहीं कहेंगे लोग, जब तक आप न जो है कि ये आप ही मान रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। दोस्तों आपको समझना बहुत ही जरूरी है। ओसीडी को ठीक करने के लिए डर पे काम करना होगा, डर के लिए एक्शन लेना होगा। एक्शन लेने के लिए जो है कि आपको अपने अंदर से विल पावर, इच्छा पावर उत्पन्न करना होगा। ये एक टैगलाइन और कहते हैं, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, और प्रोसेस करिए। अब बहुत सारा जो है कि आता है, क्वेश्चन आता है कि लोग जो पूछते हैं कि काम कर रहे क्या ठीक हो जाएगा? अगर प्रोसेस को अच्छी से फॉलो किए तो रिजल्ट आना ही आना है। हमारे हाथ में, हमारे और आपके हाथ में सिर्फ प्रोसेस है, काम करना हाथ में है, रिजल्ट हाथ में नहीं है दोस्तों। एक विद्यार्थी के हाथ में जो रिजल्ट, जो बात कर रहे हैं ना, रिजल्ट आने का जो विद्यार्थी तैयारी करता है, तो उसके हाथ में सिर्फ पढ़ाई है। वो सिर्फ सोचते रहे कि हम एग्जाम देने जाएंगे और मेरा रिजल्ट जो है कि आ जाएगा। आज 1 साल पहले सोचने लगे हम एग्जाम देने जा रहे हैं, हम अच्छा से लिख रहे हैं, रिजल्ट आए। अब उसके बारे में प्रोसेस फॉलो ही नहीं कर रहे, पढ़ ही नहीं रहे, क्या रिजल्ट में क्या लिखेगा, वो क्या आएगा उसका रिजल्ट, जरा सोच सकते हैं। और वही विद्यार्थी जाके बार बार प्रोसेस फॉलो किया, मोटिवेट हुआ, डिमोटिवेट भी हुआ, फिर पढ़ा, फिर डिमोटिवेट हुआ, लेकिन फिर भी पढ़ा, फिर पढ़ा, पढ़ते पढ़ते जो जब वो एग्जाम देने गया, अब बताइए किसका रिजल्ट अच्छा होगा? अब रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? प्रोसेस को फॉलो करना है। इसी तरह ओसीडी में भी आपको जो है कि बहुत सारा डाउट आपको परेशान करेगी, लेकिन प्रोसेस को फॉलो करेंगे, आज गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे। लाइफ में तो यही तो बात है, उठना और गिरना, सुख और दुख दोनों चीज है। गिरना भी है, उठना भी है, गिरना है फिर उठना है। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जो है कि माइंड पे कंट्रोल होने लगेगा, आप समझने लगेंगे माइंड को। तो इस वीडियो में हम आशा करते हैं कि आप लोग रिजल्ट पे फोकस ना करें और जो है कि फोकस करें प्रोसेस पर, रिजल्ट अपने आप आएगी। डर पे जो है कि डर पे फोकस करें, डर को जो है कि कैसे, डर का सल्यूशन क्या है उस पे फोकस करें, सल्यूशन पे, डर का सल्यूशन का।
ये नहीं डर का क्या परेशानी है इस पे नहीं, डर का सोल्यूशन पे फोकस करें। तो सोल्यूशन का फोकस है रियलिटी को जितना गढ़ते जाएंगे रियलिटी में, उतना जल्दी आपका ओसीडी ठीक होते जाएगा। एक दिन हम बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो बनाएंगे कि डर पे। मेरा नाम तो आप जानते ही होंगे, सतीश कुमार, और हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। शुरू में इंट्रोडक्शन हम अपना नहीं दे पाए थे, इसलिए लास्ट में दिए। थैंक यू फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और जो है कि अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दूसरे ग्रुप में भी शेयर करें, जैसे कि और सब लोगों की हेल्प हो। मेरा मकसद ही है कि आप लोग का लाइफ में जो विचारों का जो खेल चल रहा है, विचारों का तंगी चल रहा है, विचारों का जो आपको परेशानी आ रहा है, विचारों का जिसका सल्यूशन आप लोग खुद से निकालना सीख जाएं। और ये जो है कि और आप जो है कि ठीक होंगे तो आगे चल के बहुत ही आपको लाइफ में बहुत सारा काम करना है आगे। थैंक यू फ्रेंड्स। चलिए, आप लोग का लाइफ धीरे धीरे हम सोचते हैं कि अब बेटर हो, जल्दी से बहुत ही जल्दी हो। अगर वीडियो आप लोग देखते रहे तो आशा करते बहुत जल्दी आप लोगों का लाइफ ठीक होने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ।